राशि के लोगों, ये दो चीज हमेशा अपने घर में रखें। दुश्मनों का झुंड आपके कदमों में झुकेगा, जो सोचेंगे वह आपके हाथों में होगा। सिर्फ ये दो चीज अपने घर में रखने से। नमस्कार दोस्तों, जय हो माता काली, माता अन्नपूर्णा की जय हो। स्वागत है आप सभी को हमारे इस लाभ हो रहा है। सब कुछ ठीक करने के बाद भी परिस्थितियों आपके ही विरुद्ध खड़ी हो जाती है। जिन कामों में आपको लगता है कि बस अब तो आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे बने बनाए काम पर पानी फिर जाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर चाहे वह रिश्ता हो या चाहे वह नौकरी में दिक्कतें हो, धन की कमी या फिर व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं, अच्छा करके भी आप बुरे ही बने रहते हैं। बहुत बार आपके ऊपर झूठे आरोप भी लगे हैं, अपमानित आपको होना पड़ा है। अगर ऐसा होता है तो आज ये दो चीज के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं ये चीज आपके घर में तो है लेकिन गलत तरीके से आपका रखा है, तो आज से ऐसा नहीं होगा। जो चाहेंगे वह सब आपके कदमों में होगा। बस ये दो चीज घर में रखने से इन सभी समस्याओं से निजात दिला सके। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके घर में दो छोटी सी चीज रखने से आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा दो चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। देखिए दोस्तों, हो सकता है पहले से ही ये दो चीज आपके घर में मौजूद हो लेकिन इसका फल नहीं मिल पा रहा, तो इसके पीछे आपकी ही कुछ गलतियां होंगी। तो आगे इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि वह दो चीज क्या है जो आपको अपने घर में रखना है और किस प्रकार से रखना है, क्योंकि हर एक चीज का एक नियम होता है। यह नियम के विरुद्ध कोई कार्य करेंगे तो उसका लाभ जो आपको मिलने वाला होगा वह हानि में बदल जाएगा, या फिर लाभ को कोई और लेकर चला जाएगा। यदि यह चीज आपके घर में है तो पहले ही सावधान हो जाएं। और ज्यादातर लोग गलती करते ही हैं, जिसमें आप भी शामिल होंगे। यदि जिसे इन दो चीज को अपने घर में शाही तरीके से रख लिया, जिससे भगवान की ऐसी उनके ऊपर कृपा रहती थी कि उनको मान सम्मान मिलता था, धन दौलत मिलती थी, हर प्रकार का संसार का सुख उनको मिलता है। अब मैं आपको यह चीज के बारे में बताने वाला हूँ। इस दो चीज का इतना फायदा होगा कि आपको दोस्तों अपने इस जीवन में किसी भी चीज के लिए आपको वंचित नहीं रहना पड़ेगा। हर सुख आपको मिलेगा, फिर चाहे धन दौलत का हो, किसी का प्यार पाना हो। अगर आपके संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी, साथ ही अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो घर हो जाएगा, नौकरी नहीं है तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। हर प्रकार की दोस्तों आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। जिस खुशी के लिए दिन रात मेहनत किया, ये फिर भगवान से मिन्नतें की, तो सब समय आ गया है इन दो चीज को अपने घर में रखने का। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इस दो चीज का पूरे उल्लेख के साथ साथ वर्णन किया गया है। ये दो चीज दोस्तों आदिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती आएगी, लेकिन इस चीज के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हर कोई इस चीज के बारे में नहीं बताता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी दो चीजें होती हैं जिसे घर पर रखने पर हमेशा सुख सुविधा, सकारात्मकता और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा जिन घरों का वास्तु अच्छा होता है वहां पर हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। वहीं इसके उलट अगर घर में कोई वास्तु दोष रहता है तो वहां पर हमेशा नकारात्मकता और दरिद्रता छाई रहती है, बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं और ऐसा आपके साथ अक्सर होता रहता है। यदि आप अपने घरों के ऊपर ध्यान दें तो कुछ न कुछ गलतियां आप अवश्य ही पाएंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर ये दो चीजें रखी जाएं तो हमेशा समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं घर पर ऐसी कौन कौन सी दो चीजें रखी जाती हैं जिससे घर की आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहती है। जिंदगी की खुशियों में जो बाधा आती है वह भी कोसों दूर होंगी, लेकिन आपको अपने ने मुंह से इस चीज के बारे में अपने भाई को भी नहीं बताना है, यहाँ तक कि आपको अपनी संतान को भी नहीं बताना है, वरना यह चीज दोस्तों काम आपके भी नहीं करेगी। ध्यान रखना, आपके ये चीज काम ही नहीं करेगी। इस चीज का दोस्तों महत्व ही ऐसा है कि अगर आप इस चीज के बारे में किसी और को बताओगे तो वह चीज उसके तो काम कर जाएगी लेकिन आपके नहीं करेगी, इसीलिए आपको नहीं बताना है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता काली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो माता काली, भद्रा काली की जय हो जरूर लिखिए। माता काली की कृपा से आपको 2 से 3 दिन के अंदर कोई दो बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, तो ऐसे में आप अवश्य लिखिए। तो लिए दोस्तों जान लेते हैं कि आपको अपने घर में दो चीज हमेशा कौन सी है जो रखनी चाहिए, लेकिन इस बात का ढिंढोरा आप बिल्कुल भी मत भेजिएगा, यह आपसे विनती है। मैंने तो इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, जिसको बताएंगे उसको ही लाभ मिलेगा। आपका जो लाभ होने वाला होगा उसके पास चला जाएगा। पहला जो चीज है वह है मोरपंख। जी हाँ दोस्तों, मोरपंख को घर पर रखना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में मोरपंख होता है वहां पर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा भी मोरपंख घर में रखने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख घर में रखने से आपका भाग्य मजबूत होता है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोरपंख का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर तभी पड़ेगा जब आप इसे सही दिशा में रखेंगे। आइए जानते हैं मोरपंख को किन दिशाओं में और किन जगहों पर रखने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप उत्तर पूर्व दिशा में मोरपंख रखते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो सकता है। मोरपंख को उत्तर पूर्व दिशा में रखने से आपको आर्थिक हानि होती है और आपका खर्च बढ़ता जाता है। ऐसे में वास्तु के अनुसार
उत्तर पूर्व दिशा में मोर पंख रखने से बचे। आप उत्तर दिशा में मोर पंख रख सकते हैं। नमस्कार वास्तुशास्त्र दोस्तों, के अनुसार एक मोर बार पंख को फिर घर में से रखने से आपको स्वागत धन एक लाभ बार होता है और फिर से देवी लक्ष्मी स्वागत की है। कृपा बहुत आप पर बहुत बनी रहती है। स्वागत है लेकिन याद हमारे रखें कि घर मोर पे। पंख को कभी भी अपने आप बस में ना रखें, इससे पूरे आपको धन हानि होती है, परिवार को आपके खर्चे बांध बढ़ने लगते रखा हैं या है। फिर आपके पैसे भी यह खो इस सकते हैं। जिस एक तरह पंखों को दुश्मन आजादी से जोड़कर परीक्षा देखा जाता है, क्रिया उसी है तरह वास्तुशास्त्र में भी करके मोर पंख को बंद जिसका करके ना रखें। आप अगर घर का दोस्तों कीमती सामान, गहने आपके और पैसे अगल तिजोरी या लॉकर में बगल रखते हैं ही तो आपको सही इनके अंदर मोर पंख रहकर रखने से सुन बचना चाहिए। रहा मोर है। पंख को तिजोरी के अगर अंदर हम रखने से आपको धन हानि सीधे होती है, साथ ही शब्दों कुछ ऐसे में अशुभ योग कहते बनने लगते हैं, हैं जिससे कि आपका सावधान खर्च हो बढ़ता चला जाता जाओ। है और आप पर कर्ज भी बढ़ यह सकता है। इसलिए क्यों वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके आपको मोर पंख को जीवन तिजोरी काल या में लॉकर के अंदर नहीं आपके रखना चाहिए। मोर पंख को एक रसोई घर या ओछे किचन में दुश्मन रखने से ने आपको बचना चाहिए। आपके मोर पंख को किचन में ऊपर रखने से घर में न सिर्फ तांत्रिक नकारात्मक क्रिया ऊर्जा आती है करके, बल्कि मोर पंख का अपमान भी भय होता है। पर मोर पंख क्रिया अगर आप करके किचन में रखेंगे तो आपके खाने का धुआं पूरे तेल घर आदि को मोर पंख पर लगा बांध सकता है, दिया जिससे कि है। आपके किचन में ही आपके नहीं बल्कि घर में भी नकारात्मक धन ऊर्जा का वास होता जाएगा। धन आप अगर मोरपंख दौलत के शुभ परिणाम को पाना चाहते हैं तो बांध आप कभी भी दिया मोरपंख को है। पूजा घर में ना रखें, आपके इससे कुल आपको मोरपंख के देवी नकारात्मक परिणाम मिलने और शुरू हो कुल जाएंगे। मंदिरों देवताओं में को मोरपंख से बने पंखे से बांध भगवान की दिया हवा है। जरूर की यह जाती है, लेकिन घर में ऐसा तांत्रिक करने से बचे और आपके पूजा घर या पूजा तरीके स्थान पर की मोरपंख रखने से भी बचे जरूरी। आप में से तांत्रिक कुछ लोग क्रिया ये गलतियां कर करके रहे होंगे तो बहुत आज ही सुधार कर ले। दूसरे दिया किस चीज के बारे में बताने जा भाया रहे हैं जो आपको है। अपने घर में आप हमेशा इसी रखना चाहिए। मनी प्लांट इसे का भी पौधा। जी आप हाँ दोस्तों, मनी प्लांट तो धन प्रभा आकर्षित करने आपके वाला पौधा माना जीवन जाता है। काल वास्तुशास्त्र में में भी क्या मनी प्लांट को घर में पड़ा लगाने के कई फायदे रहा बताए है। गए हैं। ऐसी है मान्यता है कि इसे अपने घर में इनके लगाने से घर में भार धन धान्य की कोई कमी नहीं से होती है, घर में सुन समृद्धि करते बनी रहती हैं है। ऐसा कहा कि जाता है कि मनी प्लांट जीवन जितना हरा घना और जीवन फैलता जाता है उतना जगाए। ही व्यक्ति का धन बढ़ता है। इसके अलावा मनी प्लांट घर में लगाने से घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है, साथ ही घर में कई तरह के वास्तु दोष भी इसे लगाने से दूर होते हैं। हालांकि मनी प्लांट सिर्फ लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ एक चीज रख दी जाए तो व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन ध्यान की कोई कमी नहीं होती है। आइए जानते हैं भा प्लांट से जुड़े कुछ खास वास्तु के नियम। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। वास्तु में उत्तर दिशा को कुबेर देवता की दिशा माना गया है। इसके अलावा पूर्व दिशा भी काफी शुभ फलदायी होती है, लेकिन बहुत से लोगों के घर में मनी प्लांट होगा भी। कई बार ऐसा होता है कि मनी प्लांट लगाने के बाद भी व्यक्ति को धन धान्य का शुभ फल नहीं मिल पाता है। इसलिए मनी प्लांट में गुरुवार के दिन पीले रंग का कलावा या फिर लाल रंग का धागा 7 बार लपेटकर बांध दे तो ऐसा करना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से आप पर शुक्र ग्रह की कृपा भी बनी रहेगी और धीरे धीरे आप देखें कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होने लगेगी। यह काम आप चुपचाप करिएगा तभी इसका लाभ आपको मिल पाएगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी अपने मन की बातें बताने लग जाते हैं और यह चीज आपके किस्मत में खोट डालने का काम करती है। फिर आप रोने लगते हैं, किस्मत साथ नहीं देता, मेरे जीवन में सिर्फ संघर्ष है, दुख है। तो ऐसा इन सब कारणों से भी होता है। ये समय आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती हुई नजर आएगी। आप किसी काम को लेकर लंबे समय से किसी वाद विवाद में फंसे थे तो दोस्तों वह वाद विवाद समाप्त होगा। दोस्तों ये जो समय है इसमें आपको अपनी शान शौकत की वस्तुओं की खरीदारी करने का मौका मिलेगा, जैसे कि दोस्तों आप अपने लिए नए वस्त्र, कुछ महंगे कपड़े या झूठ के मोबाइल, लैपटॉप या अन्य किसी तरह की खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों वही देखा जाए तो इस दौरान आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ परेशान कर सकती, क्योंकि अनावश्यक का भाग दौड़ करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। दोस्तों बेहतर होगा कि आप जरूरत ना होने पर घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आपको वायरल इन्फेक्शन होने की भी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों ये समय है, इसमें आप काम के साथ साथ शरीर को भी आराम भरपूर दे, नहीं तो कोई बीमारी आपके शरीर में घर बना सकती है। इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपको आपके कार्य क्षेत्र में अपने किसी काम के लिए लोगों से सराहना मिल सकती है। इस दौरान आपके पड़ोस के लोग आपकी मीठी मीठी बातों से फैशन रहने वाले, जिसके चलते आपका गली मोहल्ले में एक अलग प्रकार का छवि बन सकता है। दोस्तों इस दौरान आपके मित्र की संख्या में वृद्धि होगी, नए मित्र आपके लिए बनने वाले हैं। दरवाजे क्षेत्र में कार्यरत लोगों को काम में कुछ वृद्धि हो सकती है, नए डील फाइनल हो सकते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट पर काम हो सकता है। ये समय देखा जाए तो मिश्रित रूप से आपके लिए फलदायक रहेगा, क्योंकि यदि आपका संतान किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया था तो उनके अच्छे परिणाम आने से घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है। दोस्तों आपके परिवार का यदि कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है, उनके स्वास्थ्य में अचानक और भी ज्यादा गिरावट आएगी आजकल की। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उनका स्वास्थ्य प्रभावित होने की संभावना है। दोस्तों यदि कोई संपत्ति संबंधित विवाद लंबे समय से रुका हुआ था, आपसे पूरा करने की कोशिश में लगे रह सकते हैं। इस दौरान आप बाहर काम में ध्यान लगाएंगे, जिसके चलते आपका अपना ही काम बीच में रुक सकता है। इस समय जिस बात का आपको तनाव है वह तनाव दूर होगा, क्योंकि जिस चीज को लेकर अब तनाव में है उनमें ही कुछ अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। दोस्तों आपके कुछ का आगे बढ़ने वाला है। धार्मिक कार्य के प्रति आपका रुझान
बढ़ेगा, आपको धन कमाने का कुछ नया रास्ता भी नजर आएगा, तो उस समय है इसमें आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने का मौका मिल सकता है जो आपको काफी लाभ देने वाला है। दोस्तों, यदि परिवार के किसी सदस्य के रिश्तों में आपकी से खटपट हो गई कि किसी बात को लेकर वाद विवाद चल रहे थे, तो दोस्तों अब आपके रिश्तों की दूरियां खत्म हो सकती है या फिर और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीदें हैं, क्योंकि स्थितियां आपके लिए अनुकूल है। जी हाँ, यदि आप सही होंगे रिश्तों में दूरियां आ सकती है। दोस्तों, ये जो समय है, यदि आप कहीं घूमने जा रहे हैं कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सकती है। दोस्तों, ससुराल पक्ष से कोई व्यक्ति से भेंट मुलाकात करने आ सकता है, ये समय रहने वाला है। इसमें आप यदि अपने घर परिवार के सदस्यों से संबंधित कोई निर्णय लेंगे, तो दोस्तों ऐसे में आपको उनकी मन की इच्छा को भी जानना चाहिए। अपने ही चारों को अपने घर के सदस्य के ऊपर ना थोपे तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान यदि आप युवा हैं तो आपके परिवार की तरफ से किसी व्यक्ति की तरह से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, या आप जिस चीज को मांग रहे थे लंबे समय से, वकील आपके घर परिवार का कोई सदस्य आपको दे सकता है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन लोगों को किसी महिला मित्र से सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जो यूजर्स में रहने वाला है या आपके लिए काफी खास हो सकता है। जी हाँ, बस आपको महिलाओं के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के चलते आपका किसी अपनी ही करीबी मित्र से या किसी करीबी लोगों से उस वाद विवाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको पहले कोई पुराना स्वास्थ्य संबंधी समस्या था, वे दोबारा से उभर सकता है। दोस्तों, इस दौरान यदि आपको बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको कष्ट झेलना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों अब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, कई बार आपके ऊपर इस नाम का व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया है, परंतु आपका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि यह एक देवी हमेशा आपके साथ रहती है, यह एक देवी हमेशा आपके आसपास रहती है। इसलिए दोस्तों, आपका दुश्मन ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। कोशिश तो बहुत किया है, आपका दुश्मन ने कई बार आपको जान से करने का प्लानिंग कर चुका है, लेकिन हर बार इस देवी ने आपको बचा लिया है। इस देवी की कृपा से आपको एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया है। इस देवी ने आपको कई बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है, इसलिए दोस्तों आप सही सलामत हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके घर में सिर्फ और सिर्फ इस देवी की कृपा से थोड़ी सी खुशियां बची है। इसलिए दोस्तों, इस देवी को कभी नाराज मत करना, वरना आपके घर में जो भी थोड़ी सी खुशियां बची है, वह भी खुशियां भी छिन्न भिन्न हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और जो भी महादेव जी का सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, बिना संकोच किए वे सभी लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से 5 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, जय माँ गंगा जरूर लिखें। दोस्तों, महादेव जी का कृपा दृष्टि आपके ऊपर बना रहेगा और आपका झोली से भर देगा, आपके घर में हजारों करोड़ों की खुशियां दस्तक देगी। ऐसी कृपा महादेव जी के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बहुत सालों बाद आपके घर में यह एक देवी प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये देवी आपकी घर की खुशियां वापस कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो खुशियां आपकी छीन गई है, वह खुशियां अब आपको वापस मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपको पहले जैसा खुशी मिलने वाला है। दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप पिछले 5 सालों से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, एक साथ आपको 5 बड़ी और भयानक खुशखबरी भी मिलने वाला है। दोस्तों, ये खुशखबरी सुनकर आपका होश उड़ जाएगा, ऐसा खुशखबरी आपको मिलने वाला है। अब आपकी वर्षों की तपस्या का फल मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, राज तिलक अब आपके माथे पर लगने वाला है। ऐसी खुशखबरी आपके घर दस्तक देगी। दोस्तों, घर घर में आपकी चर्चा होगी, चारों तरफ आपका ही नाम गूंजेगा, जिधर जाएगा उधर आपका ही चर्चा होगा। दोस्तों, अब सारे लोग आपका इज्जत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो लोग आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे, वे लोग भी अब आपके कदमों के नीचे होंगे। ऐसा चमत्कार अब आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, अब चारों तरफ आपका ही बोलबाला होगा, ऐसा बड़ा भयंकर बदलाव आपका जीवन में होने वाला है। दोस्तों, अब चीते की तरह छलांग लगाएगी आपकी किस्मत, ऐसा मौका अब आपको मिलने वाला है। इस मौके को हाथ से जाने मत देना, वरना दोस्तों जिंदगी भर पछताओगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, खुशखबरी सुनकर लंगड़ा भी नाचने लगेगा। दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि आपका किस्मत में सुख लिखा है, अब आप अपने आंखों से देख लो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। अब खुशियों का पटाखा फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, एक साथ 10 बड़ी भयानक खुशखबरी मिलेगा। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जिंदगी भर आपका गुलामी करूंगा। बेटा ब्रह्मा ने लिख दिया, आपका किस्मत अब मिलेगा 10 बड़ी खुशखबरी। दुनिया का कोई भी ताकत अब आपको हरा नहीं सकता है, सारी दुनिया अब आपका ही चर्चा करेंगी। यह बात लिखकर रख लो, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ
है जो अब आपसे कोई जीत सकेगा। अब जीत की माला आप पहनोगे, ये बात गांठ बांध के रख लो दोस्तों। पिछले 5 सालों से जितना ज्यादा आप दुख और कष्ट सहे हैं देवी उससे 1000 गुना और ज्यादा अब कुल आपको सुख देवताओं मिलने वाला है। अब आप को असली सुखों का बांध आनंद दिया उठाएंगे है। दोस्तों। यह भगवान के घर देर होता है तांत्रिक परंतु अंधेर आपके नहीं। ऐसे में दोस्तों तरीके जिस व्यक्ति की के पास सब्र होता है भी उसे भगवान बहुत तांत्रिक कुछ देते क्रिया हैं। भली देर करके से देते हैं बहुत लेकिन जब भी देते हैं छप्पर फाड़ दिया के देते हैं और उसे मालामाल भाया कर देते हैं। है। और ऐसा ही अब आप आपके इसे भी आप प्रभा आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से रहकर सुन रहा करते है। हैं। अगर कि हम सीधे शब्दों में कहते हैं सावधान हो जाओ, किया क्यों आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभा आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं। जीवन जीवन जगाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है। यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके। जिस हाँ दोस्तों, आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं सावधान हो जाओ, किया क्यों आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभा आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं। जीवन जीवन जगाए।